हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर क्लास प्रतियोगिता क्लासरूम्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर। कौन सा देश भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण कर रहा है? युद्ध स्मारक आप जानते हैं शहीदों के लिए होता है, जो सैनिक शहीद हो जाते हैं उनके लिए, उनकी याद में मनाया जाता है। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, तो उसमें जो भारत के सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए ये बांग्लादेश बनवा रहा है। बांग्लादेश युद्ध स्मारक बन रहा है। कहाँ बनवा रहा है? तो बांग्लादेश बनवा रहा है ये त्रिपुरा के बॉर्डर के पास एक ज़िला है ब्राह्मणबाड़िया के ज़िले के पास एक जगह है अंशुगंज, वहाँ पे बना रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। करेंसी की बात करें तो टका बांग्लादेश की करेंसी है। और यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में और इन्फॉर्मेशन यहाँ के एक खिलाड़ी है शाकिब उल हसन, जिन पर आईसीसी ने भ्रष्टाचार के लिए बैन लगाया था। ये भी जस्ट ख़त्म होने वाला है, तो ये भी आपको क्रिकेट में दिखेंगे अब। बांग्लादेश का एक राष्ट्रगान है, एक नहीं मतलब राष्ट्रगान है अमर सोनार बंगला। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जिन्होंने अपना लिखा है। ठीक है, तो बांग्लादेश के बारे में इतना ही, हम श्योर समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस देश ने राष्ट्रीय पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी ये करी है मॉरिशस ने। मॉरिशस कंट्री है। सबसे पहले तो मॉरिशस की लोकेशन देख लीजिए। देखिए, मॉरिशस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में नहीं आता है, कंफ्यूज मत होइएगा। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मॉरिशस आता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है। और अफ्रीका के जो मेडागास्कर द्वीप है उसका साइड में फ्रांस रियूनियन आइलैंड है और उसके साइड में मॉरिशस है। मॉरिशस के बिल्कुल जस्ट यहाँ पे, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। तो यहाँ पे एक शिप थी जापानी शिप, जिसका नाम था एम वी बाकाशियो। शिप का नाम वैसे आपको याद नहीं रखना है, नहीं पूछा जाएगा। तो वो शिप यहाँ से गुजर रही थी, तो यहाँ पे चट्टानों में वो शिप फंसी और शिप में जो फ्यूल होता है शिप को चलाने के लिए, वो यहाँ पे लीक कर गया। तो ये मॉरिशस था, इसके आसपास यहाँ पे फैल गया। तो यहाँ की जो कोरल रीफ्स थी और जो मछलियाँ थी, समुद्री जीव जंतु थे, ये बहुत प्रभावित हो रहे हैं। और आप जानते हैं मॉरिशस टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। तो अगर टूरिज्म पे कुछ भी थोड़ा सा भी इफ़ेक्ट पड़ता है तो इनकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो और मॉरिशस एक बहुत ही इसकी मतलब अलग ही कंट्री है इसे। जैसे कि यहाँ पे कोई भी खनिज नहीं पाया जाता, लेकिन उसके बाद भी अफ्रीकन के डेवलप्ड कंट्री में इसका नाम आता है, क्योंकि टूरिज्म बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एक इसके जो मैं गया तो नहीं, लेकिन इसके जो यहाँ पे जो तटों पे जो रेत होती है, ऐसा बोलते हैं वो बहुत सफ़ेद है। तो उसके कारण से टूरिज्म बहुत काफ़ी अच्छा फील होता है। और अफ्रीका महादेश में यहाँ और एक बात और भारत के लिए यह ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि 50% पॉपुलेशन से ज़्यादा यहाँ पे हिंदू है। अफ्रीकन महाद्वीप का देश है और यहाँ के राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री है प्रवीण जुगनाथ और राष्ट्रपति है पृथ्वीराज। ठीक है, प्रधानमंत्री है प्रवीण जुगनाथ और राष्ट्रपति है पृथ्वीराज। और मॉरिशस रुपया यहाँ की करेंसी है, लगभग 2 रुपये भारत के बराबर। आई थिंक ठीक है, इतना ही मॉरिशस के बारे में, इतना ही। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये मॉरिशस ने किया है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जेम्स हैरिस का निधन हो गया या कौन थे? तो ये देखिए, ये ऑप्शंस क्वेश्चन गलत बन गया। मैं पूछना चाह रहा था कि एक रेसलर है जिनका निधन हो गया, वो इनमें से कौन है, तो ये मैंने ऑप्शंस गलत दे दिए। देखिए, जेम्स हैरिस आपने नाम सबने सुना होगा, आई एम श्योर। WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट कंपनी है और पेशेवर कुश्ती के लिए जानी जाती है।
ठीक है, रेसलिंग के लिए जानी जाती है। तो इसके खिलाड़ी है जेम्स हैरिस, जो अपने कमाला नाम से बहुत फेमस है। आपने देखा होगा द अंडरटेकर, हल्क होगन, इनके साथ इन्होंने कई फाइट लड़ी है। और ये मुंह पे पेंट करके आते थे, मुंह पे पेंट करके आते थे, और इसलिए काफ़ी आकर्षक भी लगते थे। तो WWE के स्टार खिलाड़ी थे। तो जेम्स हैरिस की निधन हो गया, ये रेसलर थे। ठीक है, और भी कई रेसलर है फेमस, ड्वेन जॉनसन आप जानते होंगे, द रॉक, हल्क होगन, रोमन रेंस की फ़ाइट में काफ़ी देखता हूँ, जॉन सीना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी किस राज्य ने शुरू की? इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को इंग्लिश में बोलते हैं आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। इससे क्या होगा, पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो ये शुरू की है दिल्ली सरकार ने। इसमें क्या होगा, इस पॉलिसी में अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हो तो आपको 1.5 लाख की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, और रोड टैक्स पे भी छूट मिलेगी, और पंजीयन पर भी आपको छूट मिलेगी। तो ये सब दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन की आप कौन सी वर्षगांठ थी? देखिए, कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 8 अगस्त 1942। तो लगभग 78 साल हो गए, ये 78वीं वर्षगांठ थी। भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे शुरू किया था, 1942 में शुरू किया था। 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। तो 1942 में शुरुआत किया था। ये बहुत ही हिला देने वाला, अंग्रेज को बहुत ही तगड़ा आंदोलन था, ये कह सकते हैं आप। और इसी के टाइम पे गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही। तो ठीक है, ये आज थे आज 5 करंट अफेयर। और भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा कल से, लगभग मैं 8 से 10 क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। तो आप अच्छा रिस्पांस मिला तो 8 से 10 क्वेश्चन लाऊंगा, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और भी बढ़ाऊँगा। अभी मैं नया एक्सपीरियंस है करंट अफेयर वीडियो बनाने का, तो माइंड में उतनी सारी इन्फॉर्मेशन ट्रिक नहीं कर पाती। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में वीडियो बताने के बाद सोचता हूँ कि ये भी बताना था, ये भी लिंक कर रहा था। जैसे बांग्लादेश के जो शाकिब अल हसन खिलाड़ी हैं उनके बारे में, और मुजीबुर रहमान को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। और अभी एक क्वेश्चन मैंने डाला नहीं, जो लेबनान है, आपने सुना होगा, लेबनान की राजधानी बेरूत, वहाँ पे जो विस्फोट हुआ था अमोनियम नाइट्रेट का, तो वो वहाँ पे पूरी सरकार ने और राष्ट्रपति सब ने रिज़ाइन दे दिया, सब ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो इस तरह से मैं और भी क्वेश्चन लाऊंगा। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स, बाय।